अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बारबेक्यूज़। सही सुना आपने, बारबेक्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो हम कश्मीरी लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं तो जहाँ जाती हूँ वहाँ पे मैं बारबेक्यूज़ खाती हूँ। कौन-कौन खाता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर लेना। आज मैं आपको अपने घर में दिखाऊँगी आप जूसी और टेस्टी बारबेक्यूज़ कैसे बनाओगे। यहाँ पे मैंने 1 किलो मटन लिया है जिसके मैंने छोटे-छोटे पीसेस किए हैं। इसमें हम डालेंगे नमक 1.5 चम्मच, हल्दी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच, लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच। इससे बहुत ही बढ़िया कलर आ जाता है इस बारबेक्यूज़ में। और हम इसमें डालेंगे अदरक का पाउडर आधा चम्मच, और हम इसमें डालेंगे सौंफ का पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला डालेंगे हम इसमें आधा चम्मच, ज़ीरा पाउडर डालेंगे हम इसमें आधा चम्मच, मीट मसाला हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच, और हम इसमें डालेंगे अदरक पेस्ट 1 चम्मच, लहसुन का पेस्ट हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच, और हम इसमें डालेंगे दही खाली 1.5 चम्मच, बड़े चम्मच से 1.5 चम्मच हमें इसमें डालना है। ज़्यादा दही इसमें ऐड नहीं करना है, बहुत ही हल्का दही इसमें ऐड करना है। फिर हम इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसको मैरिनेट के लिए रखेंगे फ्रिज में कम से कम 3 घंटा। अगर आपके पास टाइम आप 12 घंटा भी रख सकते हो, उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है बारबेक्यूज़ में। यहाँ पे मैंने 3 खूबसूरत सेटियाँ प्रिपेयर की थी, वाइट, येलो एंड रेड। ये रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। 12 घंटे के बाद आप देख सकते हो जो मसाला है बिल्कुल अंदर तक गया है। चलिए मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मटन पीस है ये हम बारबेक्यू रॉड में कैसे डालेंगे। जहां से आपको लंबाई ज़्यादा लगे वहीं से हमें इस रॉड में इसको डाल देना है। मैंने यहाँ पे मटन में मैरिनेशन में ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया था, अगर आप चाहो आप कर सकते हो। मैंने मैरिनेट रखा था ये 12 घंटा। अगर आप 3 घंटे या 2 घंटा रखोगे तो आप ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर कर लेना। तो मैंने ज़्यादा देर तक रखा था इसलिए मुझे ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे जो बारबेक्यू है बिल्कुल तैयार हो गए। कितनी खूबसूरत बन के तैयार हो गए। ऐसे हम सारे तैयार करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने हल्का सा फैट का पीस लिया जो मैंने ऊपर से लगा, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे बारबेक्यूज़ में हल्की सी शाइन आ जाती है। हमारी जो बारबेक्यूज़ है बिल्कुल तैयार हो गई। आप खुद देख सकते हो कितनी खूबसूरत बन के तैयार हो गई है हमारी बारबेक्यूज़। बस अब पकाने की देर है। यहाँ पे हमने चारकोल लिया है, इनको हमने अच्छे से गर्म किया है। चारकोल को हम कश्मीरी में बोलते हैं बरसीनी। बस इसी पे ही रखना है। फिर इन बारबेक्यूज़ को हम बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों साइड से पकाएंगे। हाँ, इसको हम हल्का सा घी मलेंगे ऊपर से, इससे ये बहुत ही अच्छी स्मोकी बारबेक्यूज़ बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बन जाती है। आप देख सकते हो हमारी जो बारबेक्यूज़ है बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार की बारबेक्यूज़ बन के तैयार हो गई थी। यकीन मानिए इतनी मज़े की बनी थी आप यकीन भी नहीं कर सकते हो। करते हैं हम सर्व चपाती और चटनी को बारबेक्यूज़ के साथ। इस रेसिपी को क्या कहना, एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।